गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज जो हम है वो कक्षा 8 की बात कर रहे हैं। कक्षा 8 विषय है सामाजिक। मैंने पिछली वीडियो में प्राकृतिक संसाधन के बारे में बताया था आपको। अब देखो आगे प्राकृतिक संसाधन है उसी का वर्णन पढ़ रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन का वर्णन पढ़ रहे हैं और उसको विस्तृत आधार पर, किस आधार पर, विस्तृत आधार पर, प्राकृतिक संसाधन को विस्तृत आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। अब देखो पहला बात करते हैं, एक नंबर नव्यकरणीय, नव्यकरणीय संसाधन, नव्यकरणीय संसाधन। दूसरा नंबर है अनव्यकरणीय संसाधन। देखो बात कर रहे हैं प्रकृति के आधार पर संसाधनों का वर्णन, तो विस्तृत आधार पर, प्रकृति के अंदर विस्तृत आधार पर जो है संसाधनों को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला का नाम क्या है? नव्यकरण संसाधन। दूसरे का नाम क्या है? अनव्यकरण संसाधन। ठीक है, पहले का नाम क्या है? नव्यकरण संसाधन, दूसरे का नाम अनव्यकरण संसाधन। अब देखो इनके बारे में बात करते हैं। पहला नंबर है नव्यकरण संसाधन, करणीय संसाधन। नव्यकरण संसाधन, देखो वे संसाधन जिसका मानव उपयोग करने के बाद में पुनः निर्माण किया जा सकता है, वे संसाधन कौन से संसाधन कहलाते हैं? नव्यकरण संसाधन। तो वे संसाधन जिनका प्रयोग करने के बाद उन्हें पुनः पूरित किया जा सकता है। उन्हें क्या किया जाता है? पूरित किया जा सकता है। जिन्हें पुनः पूरित किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? नव्यकरण संसाधन। अब देखो कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो असीमित होते हैं और कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो सीमित होते हैं। नव्यकरण में कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो सीमित होते हैं और कुछ असीमित होते हैं। अब देखो इनका क्या है, इन संसाधनों के ऊपर मानव का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे अब देखो जो असीमित संसाधन है वो है सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ठीक है, यानी कि इसका इस्तेमाल कर लिया। सौर ऊर्जा का यानी कि सूर्य से गर्मी प्राप्त करके बिजली बना ली और बिजली का उपयोग हमने घर में कर लिया। ठीक है, तो पुनः सूर्य उदय होगा। तो यानी कि ये असीमित है संसाधन, इसका कभी भी निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, यानी क्या है, इसकी कोई सीमा नहीं है। और सीमित संसाधन देखो इसके अंतर्गत जल हो गया, मृदा होगी। ठीक है, कि जल का उपयोग मानव कर रहा है, मान लो व्यर्थ बहा रहा है जल। ठीक है, तो वो जल क्या हो जाएगा? धीरे धीरे सीमित है ना, सीमित मात्रा ये जल की पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, आपको पता होगा 3% है जो जल वो पीने लायक है। ठीक है, और मृदा है। अब मृदा का उपयोग हम बार बार में करेंगे तो वो अपनी उपजाऊपन क्षमता क्या हो जाती है? उसकी कम हो जाती है। ठीक है, आगे बात समझ में नव्यकरण संसाधन के बारे में। ठीक है, अब देखो अनव्यकरण संसाधन के बारे में देखते हैं। कौन सा संसाधन के बारे में देखते हैं? अनव्यकरण संसाधन के। अनव्यकरणीय संसाधन, अनव्यकरणीय संसाधन। तो देखो अनव्यकरण संसाधन वे होते हैं जिनका उपयोग मानव एक बार कर लेता है तो उन्हें पुनः पूरित नहीं किया जा सकता, यानी कि उनको दोबारा बनाया नहीं जा सकता। उसे क्या कहते हैं? अनव्यकरण संसाधन। अब देखो इसकी परिभाषा क्या होगी? वे संसाधन
जिनका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः पूरित नहीं किया जा सकता। उसे क्या कहते हैं? अनव्यकरण संसाधन कहते हैं। जैसे पेट्रोल, कोयला, ठीक है। जैसे पेट्रोल का जो पेट्रोल है वो आपको पता ही होगा कि लाखों करोड़ों साल पहले है, जो भूमि के अंदर है, जो जीव जंतु दब गए थे और रासायनिक क्रिया के द्वारा भूमि के अंदर क्या हो गया, ये तरल पदार्थ में जो है उत्पन्न हो गया। वैसे कोयले का निर्माण हुआ के लाखों करोड़ों वर्ष पहले है। पेड़ पौधे हैं वो जमीन में दब गए और उनके ऊपर दबाव बढ़ता गया और पृथ्वी के अंदर ताप अधिक था तो उसने ठोस रूप ले लिया। किसका रूप ले लिया? कोयले का। अब देखो इसको बनने में क्या है, लाखों समय लगे, यानी कि लाखों वर्ष लगे। क्या लगे? लाखों वर्ष लगे, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान रखना है कि अनव्यकरण संसाधन को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, जबकि नव्यकरण संसाधन को बनने में बहुत कम समय लगता है, ठीक है। इसे पुनः पूरित किया जा सकता है, पुनः पूरित नहीं किया जा सकता। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं जो मानव निर्मित संसाधन की। प्राकृतिक संसाधन आपका पूरा हो चुका है, अब बात करेंगे मानव निर्मित संसाधन की। किसकी बात करेंगे? मानव निर्मित संसाधन की। देखो मानव दूसरा प्रकार है, संसाधन का दूसरा प्रकार है मानव निर्मित संसाधन। क्या नाम है? मानव निर्मित संसाधन। तो देखो प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ, ठीक है, कोई भी पदार्थ हम प्रकृति में पाया जा रहा था, जब तक उसका मनुष्य ने उपयोग शुरू नहीं किया ना तब तक वो संसाधन नहीं कहलाता। आपने पहले ये पढ़ा है, ठीक है। तो यानी प्रकृति में प्राप्त पदार्थ जिसका उपयोग मानव ने किया वो क्या कहलाए हैं? मानव निर्मित संसाधन। जैसे बात करें लोहे की, लोहा पहले क्या होता था? जमीन में पड़ा हुआ था, ठीक है, जमीन में था। जब तक मानव ने उसको खोद करके उपयोग में नहीं लिया तब तक वो संसाधन नहीं था। तो बाद में लोहा क्या कहलाया? मानव निर्मित संसाधन, ठीक है। तो मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन, वे संसाधन जिनका मूल रूप बदल दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? वे प्राकृतिक संसाधन जिनका मूल रूप बदल दिया जाता है। प्राकृतिक संसाधन ये है, प्राकृतिक पदार्थ है। वे प्राकृतिक पदार्थ जिनका मूल रूप बदल दिया जाता है वे क्या कहलाते हैं? मानव निर्मित संसाधन। जैसे लोहे अयस्क से लोहा बनाना, क्या नाम है? लोहा अयस्क से लोहा बनाना, यानी कि सड़क, पुल, ठीक है, ये सभी क्या कहलाएंगे? मानव निर्मित संसाधन कहलाएंगे। आगे बात समझ में, मानव निर्मित संसाधन उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। बाकी की बात है वो हम